हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। देखिए, आज जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो आईसीएसई बोर्ड का है। ठीक है, तो अब से रेगुलर आपको आईसीएसई बोर्ड के वीडियोस मिलेंगे। उसमें हमारे पास जो बुक है वो आर.एस. अग्रवाल की है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा ये रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आईसीएसई मैथ्स का ये क्लास 9th का वीडियो होने वाला है और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये रहा चैप्टर 1, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपने बेसिक से पढ़ा है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद रेशनल, इरेशनल और फिर रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर जानने से पहले जरूरी है रेशनल और इरेशनल हम जाने। देखो, रेशनल नंबर का सीधा सा कंसेप्ट है, ये वाला जो नंबर होता है इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लास 8 या 7 में भी ये आता होगा यहां से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है ये। P और Q की फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं उसमें P और Q इंटीजर होंगे और Q जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो होता है उसको हम नहीं लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। अब ये दोनों कंसेप्ट जो आते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन से आते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब अभी हम आगे देखेंगे, पहले इसको समझे। P अपॉन Q की फॉर्म में, अच्छा P और Q क्या होंगे? P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, इतनी छोटी सी बात है कि P और Q यहाँ पर इंटीजर्स होंगे, Q जीरो नहीं हो सकता, यानी P जीरो हो सकता है बट Q जीरो नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा हम इंटीजर पे चलते हैं। देखिए, ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक इसी तरह से क्या होते हैं, देखिए ये तो रही नंबर लाइन। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। कितने होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक और ये नेगेटिव में इनफाइनाइट होते हैं। एक्चुअली इनफाइनाइट कोई पॉइंट नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली बहुत सारे होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी हम कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो P अपॉन Q जब बनाना है हमें, तो सपोज हमने P यहां से लिया और Q हमने यहां से लिया, तो हमारा नंबर क्या बना? 4 अपॉन -2। यहां पर हम 1 अपॉन -4, तो इस तरह से देखो क्या बना, एक तो बना 4 अपॉन -2, एक बना 1 अपॉन -4। तो P और Q दोनों इंटीजर लेंगे अपने को। ठीक है, उसके बाद में अगर हम P को 0 लें तो क्या होगा? देखो, P को हमने 0 लिया, देखिए P तो लिया हमने 0 और Q को मान लीजिए हमने -3 ले लिया। आगे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, या -31 ले लिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। राइट, तो हम कह सकते हैं 0 भी है, रेशनल नंबर है। बट क्या हो अगर हम P को 4 लें और Q को 0 लें, यानी कि डिनोमिनेटर में हम 0 लें, तो देखिए क्या होगा, ये नंबर पॉसिबल नहीं होगा। यानी मैथ्स में ऐसा अलाउ नहीं है कि हम कह सकते हैं अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, बट 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर। तो 0 को हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 मिलेगा, बट किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। राइट, तो इस तरह का कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते, ये अनडिफाइंड होता है। अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस इनफाइनाइट के सिंबल से लिखा जाता है। तो डिनोमिनेटर में जब 0 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। राइट, अब देखिए, जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्यों होता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जब ये हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इरेशनल नंबर को क्यों नहीं लिख सकते। तो ये कंसेप्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशन से। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन देखिए क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पर हम बात करेंगे रेशनल नंबर की और इधर हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो देखिए, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। पहला जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेकंड वाला जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा।
ठीक है। और ये जो थर्ड केस आता है, यानी कि ये दोनों केस जो होंगे रेशनल नंबर के होंगे। अभी हम इनका एग्जांपल भी लेंगे एक करके। थर्ड केस जो होगा वो इरेशनल नंबर का होगा। देखिए कौन सा होता है, वो जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अब इनका एक एग्जांपल देखिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5.12, तो आपने देखा कि 2 इसके एक लास्ट डिजिट है, 2 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 512/100, क्योंकि डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स आई है, ठीक है। ये 2 डिजिट के लिए हम 100 लगा देंगे, अगर 3 डिजिट्स आती है तो 1000 लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, राइट। ये रेशनल नंबर हुआ। ये वाला कौन सा केस होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब कि मान लीजिए ऐसा कोई नंबर लिखा मैंने 6, ठीक है, और 3 1 1 1 1, इसको मैंने रिपीट कर दिया, और ये डॉट्स को शो करने का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन यह रिपीट हो रहा है, तो 1 1 1 चलता रहेगा। अभी 1 डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट वो रिपीट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और लें, 6.383838, तो आप देख सकते हैं ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनफाइनाइटली चलता जाएगा, बट रिपीट कर रहा है, तो 383838 रिपीट कर रहे हैं। इस नंबर को लिखा जाता है 6.31 बार, यानी 1 रिपीट कर रहा है। कभी कभी रिपीट के लिए रिकरिंग वर्ड भी यूज किया जाता है, रिपीट या रिकरिंग एक ही मीनिंग होगा। यहां हम इस नंबर को लिखेंगे 6.38 रिकरिंग। तो जो भी डिजिट या जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उनके ऊपर हम बार शो करेंगे, इस तरह का एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेंगे, राइट। तो ये दोनों केस किसके हुए, रेशनल नंबर के। अब आप याद रखो, ये छोटी छोटी बातें टिप्स में होनी चाहिए। पहला नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, दोनों रेशनल नंबर के केस हुए। इरेशनल नंबर का केस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, अच्छा यहाँ जो p अपॉन q हमने इसको जो रिप्रेजेंट किया है, वो हम इसको भी कर सकते हैं। ये मेथड हम एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे करें। लेकिन इस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि कोई नंबर ऐसा है 3.10 100 100 टाइम्स 0 डॉट शो करनी है। डॉट्स का मतलब याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है, एक्चुअली कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 1 0 आया, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे ट्रिपल हो गया, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। अब जब इस नंबर का हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे जाके खत्म होगा, तो हम डेसिमल में कुछ लिख नहीं सकते, राइट। जैसे यहाँ पे आपने देखा 2 डिजिट्स है, 100 आया, 3 होगी तो 1000 आएगा, 4 होगी तो 10,000 आएगा, बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन का हमें कुछ पता नहीं है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो डिनोमिनेटर में हम कुछ भी लिख नहीं सकते, यानी कि 10 का कोई भी जो है मल्टीपल, यानी कि पावर कह सकते हो आप, 10 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। तो ये इरेशनल नंबर होता है। ये सारा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा कुछ एग्जांपल्स देखिए। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। अगर सबसे पहले देखिए पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 22/7 और 3.14 तो रेशनल है p अपॉन q की फॉर्म में। तो ये जो दो वैल्यूज होती हैं 22/7 और 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं पाई की, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नंबर इरेशनल नंबर है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों रेशनल, ये रेशनल की कैटेगरी में आते हैं दोनों, राइट। पाई हो गया, अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो गया, एनी प्राइम नंबर, ठीक है। तो रूट में कोई भी प्राइम नंबर है ऑलवेज इरेशनल होगा। जैसे आप √2 या √3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसा कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनको छोड़ के, यानी एक्सेप्ट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर इरेशनल। जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या है, देखिए 1 4 9 16 25। देखो बहुत ध्यान से समझो कंसेप्ट, हमने इनका रूट निकाला, ठीक है। तो इनका रूट क्या आया, 1 2 3 4 5, यानी कि ये तो रेशनल हो गए। रेशनल कैसे हो गए, देखो 3 एक रेशनल नंबर है, कैसे हुआ, 3/1 p अपॉन q में बन गया, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में जो भी नंबर्स है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स थे उनके स्क्वायर रूट क्या होंगे, ऑलवेज इरेशनल होंगे। कौन कौन से, √2 √3 √5 √6 √7 √8। ठीक इसी तरह से आगे देखिए √17 √18 √19 √24 तक। तो आप क्या समझे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल होगा, ठीक है।
तो कुछ बेसिक बातें हुई रेशनल और इरेशनल की। अब हम वो पॉइंट कवर करते हैं जो आपकी आईसीएसई बोर्ड की बुक में गिवन है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट ये आता है, देखिए आपकी बुक से हम पॉइंट लेते हैं, राइट। इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद रिपीटिंग डेसिमल हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। एक नया इसमें टॉपिक आता है जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, तो आईसीएसई बोर्ड की बुक में एक वल्गर फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए डेसिमल और वल्गर फ्रैक्शन आपको समझे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक होता है इसमें डेसिमल फ्रैक्शन और एक होता है वल्गर, ठीक है ना। थोड़ा नाम ऐसा ही है, वल्गर, वल्गर है ये, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन, अब क्या मीनिंग है इसका, जो समझ रहे हैं वल्गर वो नहीं है। देखिए इसका ये, इसमें डिफरेंस ये होता है, डेसिमल नंबर जैसा आपकी बुक में दे रखा है, देखो फ्रैक्शन वो होता है जो डिनोमिनेटर हो 10 की पावर में, और वल्गर वो होता है जो 10 की पावर में नहीं लिखा जाए। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10। देखिए सिंपल सी बात, एक डेसिमल फ्रैक्शन मैंने ऐसे लिखा, जैसे मान लीजिए चलो हम लिखते हैं 8.35, ठीक है। इस नंबर को हम क्या कहेंगे, 835/100। तो आपने देखा ये 10 की पावर में आ गया, 10 की पावर 2 हो गई। इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर होती है, जैसे 100, 1000, 10,000, 10 कुछ भी हो सकता है। बट वल्गर वो होता है जिस पर डिनोमिनेटर 10 की पावर में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा 13/400। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपको लग रहा है 10 का मल्टीपल है, हम मल्टीपल की नहीं बात कर रहे, पावर की बात करें। इस केस में 10 का मल्टीपल हो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर होनी चाहिए, 410 की कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो वल्गर फ्रैक्शन ये होगा, जैसे 7/20 हो गया, ये वल्गर फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। तो 10 का मल्टीपल और 10 की पावर में फर्क है। 10 की पावर कौन सी होती है, देखो पावर ऑफ 10, ये कौन सी होती है, 10, 100, 1000 और 10,000, ऐसी बहुत होती है। लेकिन 10 के मल्टीपल जो है, ठीक है, 10 के मल्टीपल तो कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए 10 के मल्टीपल, देखिए जैसे 10 का मल्टीपल है 20, ये 410 का मल्टीपल है, ठीक है। तो मल्टीपल हो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 का जो पावर है ना, 10 की एक्सपोनेंट है, वो नहीं होनी चाहिए। उस केस में ये फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन क्या होगा, वल्गर फ्रैक्शन होगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं। आई थिंक पॉइंट सारे कवर हो गए हमारे, बाकी चीजें हम देखेंगे एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम बिना कोई डिले किए हुए। ये देखिए आपकी आईसीएसई की बुक जो है उसी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम विदाउट डिवीजन से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू होने वाली है हमारी फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज है वो हम लेंगे, और एक्चुअल डिवीजन विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, ठीक है। तो इधर से हम लेते हैं आंसर 1 और फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए 9/25, तो प्रॉपर्टी साथ में मैं आपको बताता रहूंगा। 9/25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर, क्या समझा, डिनोमिनेटर को हम अगर 5 की पावर में लिख रहे हैं या उसको 2 की पावर में लिख रहे हैं या दोनों की पावर में लिख रहे हैं, ठीक है, 2 और 5, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट 2 और 5, इफ यू आर गेटिंग एनी प्राइम नंबर देन डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करें, सिंस हम इसका रीजन लिखेंगे क्यू डिनोमिनेटर, चलिए बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं हम, उसमें क्या लिखा आपके 11/20 प्राइम फैक्टर, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे 25, सिंस 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज, देन सिंपल लिख देते हैं, देन 9/2 इज टर्मिनेटिंग, सिंपल सी बात लिखनी है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट 7/12, तो 12 के क्या फैक्टर होंगे, देखिए 4 3 होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
मैंने आपको बताया कि या तो 2 होना चाहिए, यानी कि सिर्फ अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तब तक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कोई प्राइम फैक्टर आपको दिखा 2 और 5 के अलावा, वो रिपीटिंग होगा, या आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका रीजन, सिंस 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, देन 7/12 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 13/16, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 13/2 पावर 4, राइट, 2 पावर 4। फिर से वही कंडीशन, 2 की पावर आ गई, ठीक है। तो हम इसमें रीजन दे देंगे, सिंस 16 इज इक्वल टू 2 पावर 4, देन 13/16 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। कंसेप्ट वही है। तो शॉर्ट में हमने क्या देखा, देखो अगर P/Q में Q इज इक्वल टू 2 पावर m है या फिर 5 पावर n है, ठीक है, या फिर ये दोनों की कोई पावर है 2 पावर m इंटू 5 पावर n, कोई भी एक केस हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा ऑलवेज। यहां पर m और n क्या हो सकते हैं, ये अपने नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई प्राइम नंबर मिला आपको तो वो होगा रिपीटिंग। जैसे आपको 3 मिल गया, 7 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 3 पार्ट हो गए। चलिए बाकी पार्ट भी कर लेते हैं सोल्व इसके। इस क्वेश्चन के यहां पर 10 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। देखो यहां से चलते हैं अपन, ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या करा है, 25/128। अब देखिए इसका क्या करेंगे अपन, 25/128। चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। 25 हुआ, अच्छा 128 क्या होता है, 2 पावर 7 होता है डेफिनेटली, ठीक है ना। 2 पावर 6 होता है 64, तो 7 हो गया। फिर से वही रीजन, सिंस 128 इज इक्वल टू 2 पावर 17, है ना, तो क्या होगा, देन 25/128 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद में फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए फिफ्थ क्या करें, 9/50। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9/, देखिए 50 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 10, ठीक है ना। तो 25, ये होगा 2 इंटू 5 स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 25, ये 2 जा, तो फिर से 2 और 5 दोनों आ गए। मैंने बताया आपको, अकेला 2 आ सकता है, अकेला 5 आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो रीजन देंगे, सिंस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर, देन 9/50 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिक्स पार्ट देखें इसका, 121/125, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होती है ना। फिर से वही आ गया, तो इसका रीजन देंगे, सिंस 125 इज 5 क्यूब, देन 121/125 इज टर्मिनेटिंग, राइट। उसके बाद में चलते हैं सेवेंथ पे। देखिए सेवेंथ कह रहा है 19/55। अच्छा, तो इसको आपको देखिए क्या लग रहा है, देखिए 19/55, सोचे इसके बारे में। 19/55, तो इसके फैक्टर बनाते हैं 19 ये हो गया 5 इंटू 11। अब देखिए 11 आ गया, यानी कि 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर भी आ गया, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रीजन लिख देंगे इसका, सिंस 55 इज इक्वल टू 5 इंटू 11, देन 19/55 इज नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से ये चेक करना है। अच्छा, अब आगे वाले पार्ट में यहां देखते हैं 7 के बाद में 8। देखिए 8 पार्ट में क्या है 37/78। ठीक है 78, तो ये दोनों भी कैंसिल नहीं हो रहे, 37 प्राइम नंबर है। अच्छा 78 के क्या फैक्टर्स होंगे, देखो 2 × 3 × 13, 13 6 78 होता है। ओके, अब देखो 2 के अलावा बहुत सारे प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ। तो ये सेम रीजन आपको लिख लेना है, राइट। इसके बाद में 9, अच्छा 9 देखिए 23/80। 80 के क्या फैक्टर्स होंगे, 80 होता है हमारा 16 5 जा, ठीक है, तो 2 पावर 4 × 5। ध्यान से देखो, ये 2 पावर 4 16 हुआ, 16 5 जा 80। तो अगेन वही कंसेप्ट आ गया 2 और 5 की पावर में, तो इसका रीजन लिख देंगे सिंस 80 = 2 पावर 4 × 5 देन 23/80 इज टर्मिनेटिंग, लिख देते हैं इसको। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, 10th वाला पार्ट और देखते हैं अपन। ठीक है 19/30। देखो 19/30, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। तो 30 क्या हो गया, 15 2 जा 2 × 3 × 5। ओके 2 × 5 × 3। फिर से वही बात, 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई प्राइम नंबर आपको मिलेगा तो वो जो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये वाला रीजन आप यहां लिख देंगे। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये आ गया, राइट। तो ये जो 7th का आंसर है, ध्यान से सुनो, 7th वाला जो आंसर है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपको यहां भी लिखनी है और ये आपको यहां भी लिखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन और करते हैं हम। सो मुझे लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हमने पूरी एक्सरसाइज सोल्व की तो। सो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखें, आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़े बहुत कंसेप्ट सीख लें, थोड़े बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, हर चीज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, हर चीज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस होंगे। तो सारे टिप्स पे करने आपको जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, आंसर 2। ठीक है, आंसर 2 देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, convert each of the following decimals into a vulgar fraction in its lowest term। लोवेस्ट टर्म का मतलब अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखिए आता है 0.65। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी 65/100। ठीक है, तो वल्गर फ्रैक्शन जो है उसमें 10 की पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा क्या 65 और 100 कैंसिल होते हैं इससे? देखिए इसका आंसर हम देखते हैं 65, ये होगा अपना सेकंड क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ए का सेकंड 13/20। अच्छा इसको हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, ऐसे डिसाइड नहीं करना आपको, यहां से आपको लग रहा है कि ये 10 की पावर है तो आप कहोगे कि ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, मतलब है ना वल्गर फ्रैक्शन नहीं, तो वल्गर फ्रैक्शन में 10 की पावर नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप 5 से कैंसिल कर दें, 13 और 20, तो ये होगा 13/20। अब ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया। तो ठीक है, क्या समझे आप कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो आपको कैंसिल करना है। यहां से हम नहीं कर सकते कि ये वल्गर फ्रैक्शन मतलब है। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि 10 की पावर में नहीं आ रहा है। सेकेंड पार्ट देखते हैं 1.08, तो ये क्या हो गया 108/100। अच्छा किससे जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 27 और ये हो गया 25, तो कितना हो गया 27/25। ठीक है, तो ये भी वल्गर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 10 की पावर नहीं है। ध्यान रखना 10 की पावर, आपको 10 की पावर नहीं लेनी, 10 की पावर में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। ओके नेक्स्ट 0.075, तो कितना हो गया 75/1000, राइट।
डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो ये हो गया। अच्छा किससे डिवाइड करेंगे इसको, देखो इसको 25 से कर देते हैं, 3 और 25 4 जनरेट 14, तो 3/40। ठीक है, ध्यान से देखो 10 का मल्टीपल है लेकिन 10 की पावर नहीं है। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स आपको। डिनोमिनेटर 10 की पावर नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल को आपको कुछ नहीं करना है, 10 की पावर नहीं होनी चाहिए तभी वल्गर फ्रैक्शन ये होगा। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 2.016, तो कितना हुआ 2016/1000 हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि 10 की पावर हो गया, ये 10 की पावर 3 होगी तो वल्गर फ्रैक्शन हुआ, नहीं 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 ऐसा नहीं, इसको कैंसिल आउट करो पहले। अच्छा किससे कैंसिल कर, 4 से कैंसिल कर देते हैं, देखिए 4, ये 4 हो गया 504, ठीक है, 4 4 16, ये 4 से कैंसिल हो, ये कितना हुआ 250। अच्छा अभी भी ये कैंसिल तो हो सकता है बट आप चलिए हम इसको कैंसिल करते देखते हैं, किससे कैंसिल होगा ये, चलिए एक बार 2 से कैंसिल कर लें इसको, 252 और ये कितना हो गया 125, और किससे कैंसिल हो रहा है, ओके चलिए तो ये हो गया 252/125। आप देख रहे हो ना ये डिनोमिनेटर 10 की पावर में नहीं है तो ये वल्गर फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन ये था ना, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, ठीक है, ये लोएस्ट टर्म्स हो गई। अच्छा उसके बाद में फिफ्थ पार्ट और है, देखिए फिफ्थ पार्ट 1.732, याद हो ये √3 की वैल्यू होती है अपॉन 1000। चलिए कैंसिल करें, 4 से कैंसिल कर दें इसको, ये तो हो गया 250। अच्छा ये कितना हुआ 4 4 जा 16, ठीक है, 1 हुआ 3 तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, चेक कर लेते इसको एक बार, ओके करेक्ट है, ये हो गया 433/250। फिर से कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं, फर्स्ट ए का सेकंड, देखिए फर्स्ट ए का सेकंड देखते हैं हम, देखो इसका आ रहा था 13/20, 27/25, ठीक है, 3/40, 252, 125 और 433/20, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर आज यही खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पूरे जितने भी क्वेश्चंस बच गए वो हम सोल्व करें। तो आज आपने देखा रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा, डिनोमिनेटर में क्यू की प्रॉपर्टीज आपने देखी कि क्यू को हम किस तरह से प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां से पता चलेगा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, और फाइनली आपने डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन देखे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो, ठीक है, और वल्गर फ्रैक्शन वो होता है, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें 10 का पावर हो, डिनोमिनेटर में क्या हो 10 की पावर, बट वल्गर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर 10 की पावर में नहीं होना चाहिए, राइट। ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।